हाँ जी, आप हॉस्पिटल में इतने सारे लोग बैठे हो, क्या पूरा मामला है वो बताइए। मेरे लड़के ने सुसाइड कर लिया रामविलास, और उसके आदमियों के टॉर्चर की वजह से उसने हमारे परिवार पे इतना बड़ा टॉर्चर कर दिया। कुछ दिन पहले उसकी मम्मी ने पॉइजन खाया था, उन्हीं के टॉर्चर से तंग आकर के उसको न्याय नहीं मिला। एक तो उस लड़के के दिमाग में ये बात थी, अगर न्याय नहीं मिला डीएसपी ने भी ये कह दिया जाओ अपने घर जाओ, जबकि चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर किए थे डीजीपी को कि इन पे तुरंत एक्शन हो। एसपी ने डीएसपी को ऑर्डर किए, डीएसपी ने हमारी कोई सुनाई नहीं की। वो लड़का वहीं सुन रहा था, उसके दिमाग में ये बैठ गई एक मेरी मम्मी मर जाती, पॉइजन खा लिया था, पर हमें न्याय नहीं मिला। एक तो वो वजह, दूसरा उसको पोस्को के झूठे केस में इस मंत्री ने, इसके आदमियों ने अपनी झूठी शान को बचाने के लिए मेरे पे और मेरे परिवार पे प्रेशर बनाने के लिए 3 महीना पोस्को के केस में जेल में बंद रखवाया। और जेल में भी इन्होंने पुराने कैदियों को वो दे करके सुपारी और मेरे लड़के को बहुत ज़्यादा मरवाया। उसने कहा पापा मेरे को बहुत मारी है, मैं क्या करूँ। मगो बेटा मैं ही भाई दूल पापा मेरे मारी क्यों। मगो बेटा तेरी जमानत तो नहीं होने दे ऊँचा में आके यो कुछ हाथापाई कर दे तो अगी फोटो दिखा कर अगी जमानत कैंसिल करवा दे। मेरे बच्चे के पोस्टमार्टम हो लिया, पुलिस एफआईआर नहीं कर रही, इसलिए ये पूरा गांव बैठा है, ये लेडीज बैठी है। हमें न्याय चाहिए, हमारी डेड बॉडी यही रखी है, पर पुलिस हमें एफआईआर नहीं, इनके ऊपर एफआईआर नहीं कर रही, हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दे रही। जैसे ही पुलिस हमें एफआईआर की कॉपी देगी हम डेड बॉडी को लेके चले जाएंगे। डेड बॉडी को लेने के लिए आ रहे हैं और न्याय के लिए आ रहे हैं। अच्छा, आपने किन किन लोगों पर आरोप लगाए हैं, आपको क्या? इन सब ने जितने टॉर्चर कर रखे हैं वो तकरीबन केस तो कोर्ट में है। और रामविलास का लड़का रणधीर का लड़का विकास हासी, जयवीर धानीपाल, कुलदीप, संतोष कुमार बागोत, सतवीर सनव प्रभुदयाल शेलंग, इन सब के प्रमाण हैं, हर चीज़ का प्रमाण दिखाएंगे। अगर हम दोषी हों तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होए, जांच तो होए। न कोई जांच कर रहा है, उसके पास भ्रष्टाचार का रुपया है, उसकी अप्रोच है, वो कभी सीएम के आगे हाथ जोड़ देता है, कभी किसी मंत्री के आगे हाथ जोड़ के और एसपी पे दबाव बढ़वा के और पुलिस से कार्रवाई नहीं होने देता। मेरे लड़के ने तंग आकर के हमारी जमीन पे झूठा केस डलवा दिया, चेक का झूठा केस डलवा दिया। हमारी गांव के बीच में हवेली है, अपने दबंगों से कब्जा करवा दिया और वो सेक्रेटरी बैठा के उसकी झूठी रजिस्ट्री बनवा रखी है। हमारे कुएं का कनेक्शन काट दिया, हमारे पे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। हमारे पास एक दाना भी नहीं है, हमारा परिवार तंग कर रखा। 9 केस चल रहे हैं और 1 महीने में 15 तारीख आती है और हमारे पास तारीख पे जाने के भी पैसे नहीं होते। इधर उधर से करके कोर्ट के आदेश की पालना करनी पड़ रही है। हम तंग कर रखे, तंग आकर के ही मेरे लड़के ने ये सुसाइड किया है। अच्छा, ये सुसाइड जो किया है तो लड़के ने इससे पहले आपको कुछ बताया किस वजह से, जो कोई वजह आपको सामने आई? और उसकी मम्मी को कह रहा था मम्मी पापा की हालत नहीं देखी जा, ना तो तेर लो ना मिलो, मैं झूठो फंसा दियो, मेरी देही तोड़ करी मम्मी, हम इतना कमजोर थोड़ी सा। फिर मैं कही मगो बेटा ना, न्याय से आदेश में आरा कानून पे काम करांगा। वो प्लस और तो वो सब जगह मेरे गंजात नायब सैनी साहब के पास भी गया, वहाँ भी नायब सैनी साहब ने यह आश्वासन दे के हमें कहा दिया कि इसकी जांच करवाएंगे। 15 दिन हो लिए। चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट नहीं है, होम सेक्रेटरी, उसने डीजीपी को आदेश कर रखे हैं कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, पर वो भी दबुआ दिया। और एसपी ने ऑर्डर किए थे डीएसपी के, वो भी दबुआ दिए। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, अब ये गांव समाज आया है। आज तो सिर्फ ये यूं है, अगर भाई मान ली तो ठीक है, न्याय दे दी तो ठीक है,
नहीं पूरा काम भी आएगा, गुआंड भी आएगा, सब कुछ आएगा। ये अच्छा, नेता तो अभी जिस प्रकार से आपने बताया है कि पोस्टमार्टम हो चुका है, तो पुलिस की तरफ से कोई आपकी जो कंप्लेंट है उस पर कोई कार्रवाई की, कोई आश्वासन, कोई बातचीत आपकी हुई हो इसको लेकर? अभी मेरे बयान लिए हैं, वो बोला डेड बॉडी ले जाओ, हम बोले एफआईआर की कॉपी दो, मको हम अपना दायित्व निभाएंगे, आप अपना निभाओ। जब से वो हमें टाल मटोल कर रहे हैं, हम कल पूरा गांव बैठे रहे यहाँ, आज पूरा गांव बैठे हैं, आप सबके सामने है। ये मंत्री है, इसकी दाब के कारण ये हर बार हमें टोर्च, मेरी पत्नी मर जाती, मुश्किल से बची थी, वो पॉइजन खाया। उसके पीए ने बताया था, कैलाश जी इस रणधीर की रामविलास की घोर बेइज्जती हुई है, आपका लड़का झूठा फंसवाया था उसमें, ये आपको गोली से भी मरवा सकते हैं, आप एक रात सो वहाँ दूसरी रात मत सोना। वो बात मेरे इस लड़के ने सुन ली, इसने अपनी मम्मी को बता दी। इसकी मम्मी लेडीज थी, कुछ लड़के वाला इंसिडेंट हो गया था, पुलिस इसके कारण लड़के को एकदम से वो झपट के पकड़ के लेके गया। जब लेडीज थी इसका, एक तो वो दिल हिला हुआ था, दूसरा इसने ये सुन लिया कि भाई पापा को मार देंगे, बोली पापा ना रहेगा तो क्या करांगा। इसने ये सोच लिया इससे अच्छा मैं ही मर जाती हूँ। इसने पॉइजन खा लिया और उस पॉइजन का न्याय नहीं मिला तो मेरा बेटा दुख में आके वो भी, मम्मी यहाँ जिंदगी था अच्छी, कोई जिंदगी नहीं। वो जब से कार्रवाई नहीं करी, वो एक रोटी पे आ गया था, रात को सोता नहीं था। मम्मी मम्मी पापा ने कह दे, मम्मी पापा ने कह दे, मम्मी हम कमजोर को ना पापो कानून तो चालो से कानून तो न्याय नहीं मिले, वो बेटा कानून तो ही मिलेगा। वो इधर तो मेरी तरफ और उससे मेरा दुख नहीं देखा गया, क्योंकि एक भी रुपया नहीं है। अब उसके पोस्को के केस की तारीख थी, 15,000 रुपये अभी किए थे। एक इनने झूठा हिसार केस डाल रखा है चेक का, उसमें 180 के 20% के अपील के ऑर्डर कर दिए। हमारे पास 1 रुपया 80 पैसा भी नहीं है। फिर इस केस में ये कार्रवाई पुलिस की दबवा दी। जब सब ने बोला भाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाना था, 1.5 लाख वहाँ का इंतजाम करना था, हमारे पास 1.5 रुपया भी नहीं। लड़का सोच गया पापा करे तो क्या करे।